नमस्कार दोस्तों, द रॉयल एजुकेशन में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम देखते हैं कि घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक आखिर है क्या। तो इसके लिए पहले हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमको पता है कि 1 का घनमूल 1 होता है, 8 का घनमूल 2 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है, इसी प्रकार 729 का घनमूल 9 होता है। तो ये कुछ छोटे घनमूल हैं जो हमें आसानी से पता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये आखिर हम घनमूल निकालते कैसे हैं। जैसे संख्या मान लो हमारे पास लिखी है 125, हमको 125 का घनमूल बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 125 के गुणनखंड निकालेंगे। 125 का गुणनखंड होंगे 5 गुणित 5 गुणित 5। अब 125 के गुणनखंड होगा 5 गुणित 5 गुणित 5। इसका हम जोड़ा बना देंगे तो ये जोड़ा बन गया। घनमूल जब निकालते हैं उसमें हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो ये 3 में से 1 ले लेंगे तो ये 5 हमारा आंसर। 125 का घनमूल कितना हो गया, 5। अब जैसे मान लो हमारे पास संख्या है 64, 64 का घनमूल निकालना है तो हम 64 के गुणनखंड करेंगे तो वो होगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इसमें हम जोड़ा बनाएंगे 3 के, तो एक ये बन गया और एक ये बन गया। एक इनमें से जाएगा और एक इनमें से जाएगा, तो 2 गुणित 2, 2 में 2 से गुणा होगा तो वो हो जाएगा 4। तो 64 का घनमूल क्या होता है, 4 होता है। दोस्तों, 125 और 64 तो छोटी संख्या है जो हमने गुणनखंड करके इसके घनमूल बता दिए। अब मान लो कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे लाख के बाद 1000, 10,000 के बाद 1000, 10 लाख के बाद 1000, तो हम उनका घनमूल कैसे निकालेंगे। तो चलिए उनका घनमूल निकालने के लिए हम ट्रिक में चलते हैं, जो ट्रिक हमें 15 सेकंड से भी कम समय में घनमूल निकाल कर देगी। चलिए दोस्तों, अब हम इन संख्याओं के घनमूल ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। यह संख्या हमारे पास 3,763, 74,088, 29,791। इन संख्याओं के घनमूल हम ट्रिक के माध्यम से 15 सेकंड से कम समय में निकालेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि संख्या 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, ऐसे ही 9 का घन 729 होता है। तो हमको लगभग 1 से 9 तक के घन तो पता होता है। इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे 3 का घन 27 होता है तो 27 के इकाई में कितना अंक होता है, 7। 4 का घन 64 होता है तो 64 इकाई में कितना होता है, 4। 5 का घन 125 होता है तो 125 की इकाई में कितना होता है, 5। तो हमको इनका इकाई अंक ध्यान में रखना है। जैसे 8 का घन 512 होता है तो 512 की इकाई में कितना होता है, 2 होता है। तो थोड़ा सा हमको इन संख्याओं के इकाई अंक ध्यान में रखना होगा जब हम आसानी से इनका घनमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इनका घनमूल निकालते हैं। जैसे पहली संख्या है तो इसमें हम क्या करेंगे, पीछे से 3 के जोड़ा बना लेंगे। तो ये 3 का जोड़ा बन गया और एक ये बन गया। इसमें 3 के 2 जोड़ा बन गए तो 2 बन गए, अतः हमारा आंसर 2 अंकों में आएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इकाई में कितना है, 3। हमारी संख्या घनमूल संख्या में देखेंगे इकाई में 3 कौन सी संख्या घन में होता है, तो इकाई में 3 होता है 343 में। तो 343 कितने का घन होता है, 7 का। तो इसमें इकाई में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इकाई में कितना हो जाएगा, 7। अब हम देखेंगे 300। इन संख्याओं को कौन सी 2 संख्याओं के बीच में 300 आता है, तो 300 हमें पता है 216 और 343 के बीच में आता है। 216 हमारा 6 का घन होता है और 343 होता है हमारा 7 का घन। तो हमें छोटी वाली संख्या लेना है, तो छोटी वाली संख्या हमारे पास 216, 216 कितने का घन है, 6 का। तो दहाई में कितना आ जाएगा, 6। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 67। अब जैसे अगली संख्या है तो इसमें हम 3 के जोड़ा बनाते हैं। तो एक तो ये 3 का जोड़ा बन गया। अब यहाँ केवल कितने अंक बचे, 2।
तो यहाँ केवल कितने का जोड़ा बनेगा? 2 का। अब इसमें 6 अंक तो है नहीं, यहाँ 3 का जोड़ा बन जाते। अब इसमें हम देखेंगे 8। अब 8 हम देखेंगे हमारी घनमूल संख्या की कौन सी संख्या की इकाई में 8 होता है, तो 2 का घन होता है 8, तो 8 के इकाई में 8 ही है, तो 8 कितने का घन होता है? 2 का, तो इसके इकाई में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हम देखेंगे 74 किन दो संख्याओं के बीच में है, तो हम देखेंगे 74 64 और 125 के बीच में है, तो 64 होता है 4 का घन और 125 होता है 5 का घन। तो हमें लेना है छोटी वाली संख्या। हमेशा कौन सी संख्या लेते हैं हम? छोटी। तो छोटी संख्या है 64, 64 कितने का घन है? 4 का, तो यहां हम लिख देंगे कितना? 4, तो ये हो जाएगा 42। तो इसका घन मूल कितना हो गया? 42। अब अगली संख्या हमारे पास, तो इसका हम घनमूल निकालेंगे, तो इसके इकाई में कितना है? 1 है। इसके भी हम 3 के जोड़ा बना लेंगे, तो एक तो 3 का बन गया और एक जोड़ा कितने का बन रहा है? 2 का, तो इसके इकाई में कितना है? 1 है। तो 1 कौन सी संख्या के घन में आता है? तो वो 1 के में आता है, तो इसके इकाई में तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब दहाई की बात करते हैं, तो इसमें है 29। अगले जोड़ा कितना है इसमें? 29। हम देख रहे हैं 29 कौन कौन के बीच में आता है, तो 29 27 और 64 के बीच में है। 27 कितने का घन है? 3 का, और 64 कितने का है? 4 का। हमें छोटी वाली संख्या लेना है। छोटी वाली संख्या कौन सी? 27। 27 कितने का घन है? 3 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। तो इसका घनमूल क्या होगा? 31। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।